नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव अब कुछ ही दिनों में होने जा रहा है, लेकिन सच ही कहा जाता है कि राजनीति जो है परिस्थितियों का दास है, यानी समय का दास है। समय जिसके पास है, राजनीति उसी के पास है। कल तक भाजपा के कार्य समिति के सदस्य शिशिर कुमार भौकाल बांधा करते थे कि चचा बैठेंगे और हमें आशीर्वाद देंगे, और इस तरह का लगातार वो सुर्खियां बटोरते रहे। अंततः पार्टी ने चचा को टिकट नहीं दिया। उसके बाद टिकट रत्नेश कुशवाहा को एनडीए ने पटना साहिब का उम्मीदवार बनाया। उसके बाद लोग जो है बाहरी शब्द का चयन किया कि बाहरी लोगों को, बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया, लेकिन कल तक एक दूसरे के आमने सामने शिशिर कुमार, रत्नेश कुशवाहा जैसे लोग जो है एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। लेकिन अमित शाह की ओर से जब पूरे बिहार विधानसभा का चुनाव जो है, चुनाव मॉनिटरिंग करने के बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह जब बिहार दौरा, खासकर पटना दौरे पर पहुंचे, तो चुनाव की तख्ता को ही पलट दिया। और उसके बाद जो है कल तक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, आज दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, दो भाइयों का प्यार है। पटना साहिब की जीतेंगे 8वीं बार, उसी के नारे के साथ शिशिर भाई ने पार्टी की नीति, सिद्धांत और उसको मर्यादा को पालन करते हुए पार्टी में पुनः अपनी आस्था जताते हुए आज का नामांकन वापस लिया। तब तो ये पार्टी में नहीं है, पार्टी से तो इस्तीफा दे चुके हैं। स्वीकार किसी भी प्लेटफॉर्म पे भाजपा में नहीं हुआ था। जब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं होता तब तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। कल तक आप दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, आज दोनों दोस्त मिलेंगे। हम लोगों ने कोई ऐसा एक दूसरे के खिलाफ डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिया क्या? ये निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में थे, उम्मीदवार थे, लेकिन अब नहीं है ना। आज के बाद ना उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी हो। अब क्या लगता है कि अब कौन आपका प्रतिद्वंदी है? हमारा कोई पटना साहिब में प्रतिद्वंदी नहीं बचा है। अब पूरे बिहार में सर्वाधिक अधिक से अधिक मार्जिन के लिए हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नहीं, मैं तो पहले से बोल रहा हूँ आपको, 1.5 साल से मैं बोल रहा हूँ कि इनकम्बेंसी है, युवा दिया जाए। कि हम लोग के माननीय चचा धृतराष्ट्र बन गए पुत्र मोह में, एक भी पटना साहिब के कार्यकर्ता को ये टिकट देने का काम नहीं किया। ठीक है, हमसे उनको दुखी होगा, बहुत सा चीज़ है। मैं तो बोलता हूँ कि मेरे और उनके बीच में जो संबंध थे, दलाल प्रभाकर मिश्रा खराब करने का काम किया है। इसीलिए पुत्र मोह में जो वो आपको अंधा हो गए, आज कार्यकर्ता को दे दिए रहते तो ऐसा कुछ नौबत ही नहीं आती। और 1.5 साल जो आपके अंग हैं, पापा के हम लोग, आप मित्र थे, माँ मेरी थी, आप उन्हीं को विभागीय कुछ माननीय के द्वारा और अधिकारी के द्वारा तंग कर रहे थे। आज मुझे तंग किया कि ऐसा नहीं होता है कि जब हीरे के कोयले के खान में जाता है तो हीरा मिलता है वहाँ। आप चीटी समझे और आज कार्यकर्ता ही आपको जवाब दे दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री अमित शाह जो है भाई साहब, आपको धर्मेंद्र जी, नित्यानंद राय जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि मेरा 1.5 साल का दर्द वो सुन लिए। मैं इसमें विजय प्राप्ति हो गया और आगे सुपर मेयर का एक वो मेरा ब्रांड लगा हुआ है, सुपर विधायक पटना साहिब का लग गया। माननीय पार्षद प्रतिनिधि हैं सभी, आज पटन देवी माँ के पास भी गया, आशीर्वाद लिया। मोहन जी आए, मोहन जी का आदेश था। टोटल मेरे जो भी इष्ट मित्र परिवार थे, उनका कुछ आदेश था, कुछ नहीं भी कर रहे थे कि कुछ हाँ भी कर रहे थे कि हम लोग को था कि शीर्ष नेतृत्व बोल दिए हैं तो उसको ये नहीं होना चाहिए। ऐसे भी मैं काम कर रहा हूँ, 24/7 काम करने के लिए रहता ही हूँ। सर, पटना साहिब की धरती पर कई महीनों से तमाम सुर्खियां बटोरते रहे कि लगातार आप कहते रहे कि पटना साहिब का नेतृत्व करूंगा। उसके बाद भाजपा से कहीं आपको टिकट नहीं मिला तो आपने त्यागपत्र दिया, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चयनित किए गए। कल तक जो है एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। नहीं, कल तक ऐसा प्रतिद्वंदी नहीं था। मैं सिस्टम से नाराज था, कुछ माननीयों और अधिकारियों के द्वारा। मैं पटना साहिब का काम, सुपर विधायक पटना साहिब तो एक ब्रांड आप लोग लगा ही दिए वहाँ पे अभी एसडीओ ऑफिस में, तो वो ब्रांड के साथ और सुपर ये माननीय महापौर और मेरे रत्नेश भाई युवा साथी के साथ
माननीय महापौर और पार्षदों के साथ पटना साहिब को एक नए कीर्तिमान को 243 में टॉप कराने का काम ये कार्यकाल में करने का काम यानी करूंगा। पार्टी से आपको कोई गिला शिकवा नहीं? कोई पार्टी से कोई नहीं, पार्टी से नहीं, कुछ मानिए कुछ अधिकारी को बस, और कोई हमको गिला शिकवा नहीं। आप कार्यकर्ता से या आप प्रतिनिधि से आप नहीं बात करेंगे तो जनता का चीज़ मैं आपको कैसे पहुंचाऊंगा? मैं तो जनता के बीच में माननीय महापौर का मैं प्रतिनिधि हूं, मैं अपने पार्षद का प्रतिनिधि हूं, जनता का मैं प्रतिनिधि हूं, और जो भी मेरे पार्षद है मैं उसका प्रतिनिधित्व करता हूं। तो वो चीज़ पहुंचाएंगे नहीं तो काम कैसे होगा? विकास में तो आपको बात करना पड़ेगा। अभी आप एक आम आदमी है या भाजपा के कार्यकर्ता? मैं इस्तीफा दे दिया हूं और मैं अभी आम व्यक्ति हूं। बस पार्टी से क्या मतलब? नहीं, पार्टी से कुछ नहीं। माँ मेरी पार्टी में है, मेरी वाइफ पार्टी में, वो अपना करेंगे, अपना हम लोग को क्या है। क्या लगता है भाजपा में फिर से दोबारा जाएंगे? नहीं, हमको अभी ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं, विचार करते हैं, इसमें को फिर बैठाएंगे। पटन देवी मैया जो बोलेगी फिर सुनेंगे। सारे गिले शिकवे भूल कर जो है एक ही गाड़ी पर अभी फिलहाल नहीं, मैं तो बोला कि युवा साथी मुझे चाहिए, और रत्नेश जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं पहले भी बोला था, तो उनके साथ विकास का गंगा बनाने का काम करूंगा पटना साहिब में।